हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आइए आज हम आप सबको गांव की सैर करवाते हैं। तो सबसे पहले हम दिखाएंगे खेत खलिहान और छोटे बड़े बच्चों के स्कूल्स, कॉलेजेस और किस तरह से किसान अपने खेतों में काम करते हैं। तो चलिए देखिए, ये एक आंगनबाड़ी केंद्र है। यहाँ पे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं। देखिए, ये एक छोटा बच्चा आया हम लोगों को देखने के लिए। ठीक है बेटा, जाइए अंदर बैठिए, गेट पे क्यों खड़े हैं आप देख सकते हैं किस तरह से हम लोग धीरे धीरे गांव की हरियाली, क्या गजब की खूबसूरती है। HD DSLR कैमरा सब फेल है इस प्राकृतिक दृश्य के आगे। देखिए किस तरह से हरी भरी खेती, हमारे देश की उन्नत खेती। इसी के साथ ये प्राथमिक विद्यालय और इसमें भी बच्चे सब मन लगा के पढ़ते हुए, खूब खाओ, खूब खेलो, खूब पढ़ो, ऐसे नारे लगाए हुए लिखे गए हैं। सगल देख लीजिए किस तरह से कितने नारे लिखे गए हैं। ये एक धान की खेती है। धान पूरी तरह से कट गया है, उसको सुखवाने के लिए हमारे किसान भाई इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही सूखेगा इसको काट के उसकी फसल। देखिए ये मक्के की खेती है। बहुत ही अच्छी खेती हमारे तरफ मक्के की कही जाती है। और हमेशा से सबसे ज़्यादा हमारे कालाधाम क्षेत्र, बसवारी क्षेत्र में ये आम की बाग है। आम की बाग बहुत ही ज़्यादा इधर देखने को मिलेंगी। तरह तरह के आम, लंगड़ा आम, दशहरी आम, फजली, चौसा, बेहतरीन किस्म के आम यहाँ पे देखेंगे। देख सकते हैं आप किस तरह से हम लोग आम की बाग के नीचे से गुजरते हुए। यहाँ इस क्षेत्र में बाग बहुत ही ज़्यादा। देखिए किसान किस तरह से हर जगह खेत खलिहान। देखिए अब हम लोग किस तरह से हमारी गाड़ी पगडंडी पे चल रही है। सारी माताएं बहनें अपने अपने खेत की तरफ जाती हुई। देखिए हमारी बहनों को किस तरह से मेहनत से काम करती हैं और अपने अपने खेतों का सारा कार्य समय पे बखूबी समाप्त करती हैं। ये हमारे देश के किसान हैं। ये एक सरोवर है गांव औरेनी का। थोड़ा सा इसमें कूड़ा करकट ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये जानवरों की प्यास को मिटा ही देता है। छोटे छोटे गांव में देखिए एक नदीम किराना स्टोर है। ये लोग सब अपना गांव को हर सुख सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये लोग सिलेंडर भी यहाँ पे रखते हैं। और प्रत्येक छोटी से छोटी समस्याओं का निवारण के लिए हमारी सरकार, जितना हम माननीय योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ करें उतनी ही कम है। इस छोटे से गांव में भी हर तरह की सुख सुविधा का पूरा बाखूबी ध्यान देते हैं। देखिए एक माता जी अकेले धान काट रही हैं अपना। ये देखिए खेत, घर है बगल में, खेत है। खेत में ही घर लोग इसलिए बनवा लेते हैं जिससे कि उनको ज़्यादा समस्या ना होनी पड़े खेत आने जाने के लिए, क्योंकि पगडंडी रास्ते होते हैं, वहाँ पे लोग आने जाने के लिए साधन सुलभ नहीं रहते, पैदल ही जाना पड़ता है। तो आने जाने में टाइम उनका नष्ट ना हो, इसलिए वो लोग अपने खेतों में ही अपना एक छोटा सा आशियाना और रैन बसेरा बना लेते हैं। चलिए अब आइए देखते हैं आगे। देखिए ये एक अच्छे नस्ल की गाय है। गाँवों में भी ऐसी गाय पाई जाती हैं जो कि शहरों में अक्सर देखने को मिलती हैं। सेम इसी तरह की गाय हमारे घरों में भी हैं। देखिए पशु किस तरह से जंगल में बंधे हुए हैं और प्रेम पूर्वक अपना भोजन कर रहे हैं। देखिए प्राकृतिक की सुंदरता, देखिए किस तरह से कलरफुल, लाल, पीले, हरे, प्राकृतिक के जितने भी रंग प्रकृति भरती है, वाकई में वो काबिले तारीफ़ होती है। देखिए हम लोग आज आपको पूरे गांव का सैर करा रहे हैं। काफ़ी देर से हमारी गाड़ी बराबर चलती चली आ रही है और गाड़ी की स्पीड भी लगभग 88-90 के आसपास है। लेकिन मैंने कैमरे से अपने देखिए कितनी तेज़ी से ये गाड़ी निकली, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी गाड़ी की स्पीड कितनी ज़्यादा है। लेकिन फिर भी हम अपने ड्राइवर महोदय से, हमारा छोटा भाई है, उसका नाम है सोनू राज पुरोहित, जो कि हमारे कालाधाम मंदिर प्रबंधन समिति के निरीक्षक जी हैं। और ये जो आप आवाज़ सुन रहे हैं ये वर्तमान महामंत्री पंडा समाज मंदिर प्रबंधन समिति सुदेश कुमार जी की है। देखिए ये एक विद्यालय और है। इस तरह से यहाँ पे मन लगा के सभी बच्चे और बच्चियाँ पढ़ाई करते हुए, देखिए बालिकाएँ पानी पीने के लिए घूम रही हैं। और देखिए उसके बाद ये एक और विद्यालय है। हमारे स्कूल्स और कॉलेजेसों के प्रबंधकों की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। जहाँ पे भी मेडिकल तक की व्यवस्था नहीं मिल पाती है, हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं मिल पाती है, वहाँ तक स्कूल्स और विद्यालय शिक्षा का इतना ज़्यादा महत्व दिया गया है इस सरकार में, हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के
इस मुहिम का हम बहुत ही तहे दिल से स्वागत एवं सम्मान करते हैं। जिस तरह से गाँव में पढ़ाई चलती है, देखिए, और गाँव को सुंदर बनाने के लिए कहीं न कहीं तड़ाग, तालाब, कुआँ, नलकूप, ये सब पूरी तरह से हमारे गांव को बहुत ही सुंदर बनाने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। देख सकते हैं किस तरह से खलिहान कटे हुए लगे हुए हैं और उनकी कटाई हो चुकी है, कुछ की कटाई बाकी है। ये चूहापीरन गांव था, हम लोगों ने जहाँ पे स्कूल और कॉलेज। अब हम लोग चूहापीरन गांव को छोड़ करके आगे बढ़ते हुए देवीगंज की तरफ, लेकिन देवीगंज से पहले ही एक गांव पड़ता है गिरधरपुर गढ़ी, हम लोग उसकी सैर करेंगे। देखिए, ये सभी किसान हैं, अपने खेतों से हरियाली काट करके अपने अपने घर की तरफ ले जा रहे हैं अपने पशुओं को चारा खिलाने के लिए। देखिए, अब हम लोग फिर से पुनः एक बाग में आ चुके हैं। आम की बाग है, काफ़ी बड़ी बाग है। उस बाग के नीचे से हम लोग गुजरते हुए सारे किसान भाई अपने अपने बाग बगीचे में अपने पशुओं को भोजन और पानी की व्यवस्था करवा देते हैं, जिससे कि उन पशुओं को किसी प्रकार की कोई समस्या न होने पाए। अब हम लोग आ चुके हैं गिरधरपुर गढ़ी ग्राम सभा में। बहुत ही बड़ी ग्राम सभा है। यहाँ के प्रधान पहले थे जियाउल्लाह जी और इस समय वर्तमान ग्राम प्रधान हैं श्री जगदीश यादव जी। देखिए, गांव का नज़ारा आप सबको हम दिखाते हुए चलेंगे। हमारे गांव का, हमारे देश के सुंदर गांव, व्यापारी बंधु गांव पे सब सुविधा पहुंचा देते हैं। अब हम लोग गांव के अंदर चल रहे हैं। देखिए, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैंडपम्प के पास खड़े होकर के पानी पीने के इंतज़ार कर रहे हैं। ये लोग भी आंगनबाड़ी में पढ़ने के लिए आए हैं। प्रत्येक गांव में एक आंगनबाड़ी केंद्र खोल करके सरकार ने बहुत ही अच्छा किया है कि छोटे बच्चों की मेमोरी खाली रहती है और उसमें कुछ अच्छी चीज़ें भरी जाएं। जिस तरह से आप जानते हैं, खाली स्पेस पे कुछ भी रखना संभव होता है और भरे हुए स्पेस पे असंभव रहता है। जैसे मेमोरी, एक इंसान का दिमाग मेमोरी की तरह है। जैसे 1 GB 2 GB 3 GB मेमोरी कार्ड होते हैं, या पेन ड्राइव कह सकते हैं, हार्ड डिस्क कह सकते हैं। तो उसी तरह से इंसानों की भी मेमोरी होती है, उसमें जगह होती है। जैसे ही बच्चे 4 साल 5 साल के होते हैं, उसमें स्पेस बनना शुरू हो जाता है। तो छोटे बच्चों को 3 से 4 ही साल में उनको छोटे विद्यालय जैसे आंगनबाड़ी केंद्र हैं और अन्य प्राइमरी प्राथमिक विद्यालय है, इन सब जगहों भेज दिया जाता है। देखिए, सभी किसान ट्रैक्टर से अपना सामान ले जा कर के जाते रहते हैं अपने अपने खेतों की तरफ। देखिए, ये हमारे देश के किसान कुम्हार हैं। ये लोग प्याली बनाते हैं। देखिए, अभी इन लोगों ने कच्ची प्याली बनाई है और उनको सुखवा रहे हैं, इसके बाद इसको पकाएंगे। चलिए आगे और दिखाते हैं आपको। देखिए, ये आगे भी एक कुम्हार किसान है, इन्होंने भी ये देखिए प्याली बनाई है, कच्ची है, अभी इनको पकाएंगे। देखिए, हर जगह कुम्हार लोग अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। दीपावली का त्यौहार नज़दीक है, इसलिए सब लोग प्याली बना रहे हैं। देखिए, ये डिज़ाइनदार दिवाली बनाई गई हैं। इनका घाट आप देखेंगे किस तरह से कटिंग के साथ बनाया गया है। दीपावली का त्यौहार एकदम नज़दीक है, इसलिए सारे कुम्हार हैं। देखिए, ये गिरधरपुर गढ़ी का मंदिर है, काफ़ी प्राचीन मंदिर है और गिरधरपुर गांव वासी यहाँ पे प्रत्येक माह कोई न कोई कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं, जैसे कि कथा सुनना है, माता की चौकी, सतचंडी यज्ञ, रामायण इत्यादि। इसलिए इस मंदिर की महत्ता बहुत ही ज़्यादा है और संभवतः पूरे ग्राम सभा की ये कुल देवी कुल देवता भी हैं इसी मंदिर के अंदर। एक बार प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय। देखिए, किस तरह से लोग बैरिकेटिंग किए रहते हैं अपने खेतों में कि आवारा पशु जैसे कि नील गाय हैं, अन्य घुसने न पाए और खेतों का नुकसान न करें। इसलिए इस तरह से बांस लगा करके उनकी बैरिकेटिंग की जाती है। देखिए, पूरे खलिहान खेत, ये सब धान के खेत हैं, पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। कुछ काट गए हैं, कुछ काटे जा रहे हैं। देखिए, छोटे बच्चे भी अपने साथ में सबका हाथ बटाते हुए
तो इस तरह से हमने आप सभी हमारे श्रोताओं और साथियों को हमने गांव के दर्शन करवाए, गांव का भ्रमण करवाया। तो आप लोगों को ये हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब और शेयर लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपकी एक प्रतिक्रिया हमारा मनोबल बढ़ाएगी और हम इसी तरह से गांव शहर आपको अच्छी अच्छी चीज़ें अपने YouTube चैनल के माध्यम से सभी को बताते रहेंगे। इसलिए आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। किसी प्रकार की कोई त्रुटियां हैं या कोई सुझाव देना है आपको तो कमेंट्स करके ज़रूर अवगत कराएं। जय माता दी।